हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज फोर फीचर एंड री इशू। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन इस तरह का है कि एक बार पढ़ते ही बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगता है कि ये क्या आ गया, कैसे स्टार्ट होगा क्वेश्चन, कैसे प्रोसेसिंग होगी। इसको पहली बार पढ़ते ही ये इंप्रेशन आता है, लेकिन जैसे ही अपने स्टार्ट करना चालू करते हैं, जो प्रोसेस में बताता हूँ उस प्रोसेस से करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप इजीली सॉल्व होता रहता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। यस, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने 20,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए 20 रुपीज़ ईच और 20% प्रीमियम पे ऑफर कर रहे हैं। पब्लिक को कितने 20,000 शेयर ऑफर कर रहे हैं 20% प्रीमियम पे और ईच शेयर इज़ 20। इसका मतलब इश्यू प्राइस हो गई 20 + 4 24 रुपीज़। ये अपने कर लिया 20 + 24 रुपीज़। यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 6 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 7 रुपये और सेकंड कॉल पे 6 रुपये। यहाँ ये नहीं बता रहा है आपको कि प्रीमियम कहाँ एडजस्ट करनी। जब नहीं बता रहा है तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। जो अलॉटमेंट के इसने 6 रुपये बताए, 6 रुपीज़ पर शेयर, उसको अपन ने कर दिया 4 रुपये प्रीमियम के और 2 रुपये अलॉटमेंट के कैपिटल के आ गए आपके पास में। इस तरह इसको कर दिया, टोटल हो गया 20 + 4। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें 20 + 4 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम करना है। दोनों का टोटल करके नहीं करना है, दोनों को अलग अलग बाइफर्केशन करना है। अभी आगे कह रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। जब 18,000 की एप्लीकेशन आई तो यहाँ पे सारा काम जो होगा वो 18,000 के अकॉर्डिंगली होगा, 20,000 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब ये सबसे पहले आएगी आपके पास में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी 5 रुपये है, 18,000 के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से कितनी होगी 90,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 90,000 और ये कैपिटल में भी ट्रांसफ़र कर देंगे। एप्लीकेशन मनी 90,000 कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन है इसलिए ये ईजी रहता है कैलकुलेशन। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू में 2 शेयर कैपिटल 2 SPR भी आएगा, 2 SPR। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करते हैं, उसमें आएंगे अलॉटमेंट 6 रुपये है कह रहा है, अलॉटमेंट ₹6। इसमें 2 रुपये तो कैपिटल के हो जाएंगे और 4 रुपये प्रीमियम के हो जाएंगे। अब कितने शेयर 18,000 शेयर के हिसाब से करेंगे, कितने 6 रुपये, 18 का 108, यस 108,000। कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे 2 रुपये के हिसाब से 18,000 36,000 और प्रीमियम में जाएंगे 72,000। 18,000 × 4 और 18,000 × 2 ये आ जाएंगे आपके पास में। अब ये क्या कह रहा है आपके पास में, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, उसकी एंट्री मैंने नहीं लिखी। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री में बताता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे आएगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री होगी आपके पास में। क्या कह रहा है, वसुधा होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट। 500 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए, 500 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। मैं इस एंट्री को यहीं पे मेंशन कर देता हूँ यार, यहाँ मेंशन कर देता हूँ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एंट्री नंबर हो जाएगा 1st, 2nd, 3rd और 4th नंबर की एंट्री में इधर मेंशन कर देता हूँ। 4th नंबर की हो जाएगी आपके पास में अमाउंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। कितने पे आएंगे अपने पास में 18,000 शेयर के ऊपर 6 रुपये के हिसाब से पैसे आएंगे 1,08,000। 1,08,000 इसमें से कितने नहीं दिए इसने, ये कह रहा है वसुंधरा होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। 500 शेयर पे उसने पैसे नहीं दिए। 500 शेयर पे 6 रुपये के हिसाब से कितने होंगे 3,000 रुपये। तो यहाँ पे आएंगे 1,05,000। अलॉटमेंट में जो पैसा मिलेगा आपको 1,05,000 मिलेगा। ये 4 नंबर की एंट्री यहाँ पे हो गई आपके पास में कि अलॉटमेंट में आपको जो पैसा मिलेगा 500 शेयर के ऊपर 6 रुपये के हिसाब से नहीं मिलेगा। डिटेल लिख लो आप, 500 × 6, 3,000 रुपये आपको अलॉटमेंट मनी नहीं मिले। अब अलॉटमेंट के तुरंत बाद में इन 500 शेयर को वो फॉरफिट कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये,
वसुंधरा होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट। 500 शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं। अब अपने यहीं पे कर रहे हैं फॉरफिट आफ्टर जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट 500 शेयर को 500 शेयर्स। यहाँ पे अपन कैपिटल को डेबिट करेंगे। कितने रुपए से करेंगे डेबिट? 5 + 2। कैपिटल के पैसे 7 रुपये मांगे अपन ने, तो यहाँ पे 500 × 7। कैपिटल के पैसे 7 रुपये मांगे, 3500। SPR अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, इसने SPR का पेमेंट नहीं किया, इसलिए SPR को 4 रुपये पर शेयर रिवर्स करेंगे। यहाँ पे 500 × 4 2000 रुपये SPR के रिवर्स करेंगे। क्यों? कि इसने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया, तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब अलॉटमेंट पे कितने बाकी है पैसे? 6 रुपये 500 शेयर के ऊपर 500 × 6 3000 रुपये अलॉटमेंट मनी एरियर है जो अपने देखा यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है आपके पास में? शेयर फॉरफिट। शेयर फॉरफिट में कौन से जाएंगे? जो पैसे आ गए आपके पास में, आए कौन से? 5 रुपये पर शेयर। तो यहाँ पे आएंगे 500 × 5 2500। अब आप देखो डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर हो गया। इस तरह से अपन जो करेंगे यहाँ पे हर चीज़ कैलकुलेट करके कर रहे हैं। ध्यान रखिए कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना होता है। इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए। अब पब्लिक के पास में कितने शेयर रहेंगे? 18000 - 500 -500 17,500 की आप ड्यू की एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल ड्यू कितने पे होंगी? 17,500। कितने रुपए होंगे? 7 रुपीज़। तो यहाँ पे आएगा 17,500 × 7। फर्स्ट कॉल 7 रुपीज़। यस, फर्स्ट कॉल के 17,500 × 7 कितना अमाउंट आएगा आपके पास में? 20 7 5 35 749 3 52 5 7 5 12। यस, यह 20 हो गया, 7 5 35 3 749 3 52 5 7 5 12 1,22,500 ये ड्यू हो जाएंगे। 1,22,500। अब पैसे आने की एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल के। पैसे आने के लिए क्या कह रहा है ये अपने को देखो। तपस्या होल्डिंग 300 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। 300 शेयर पे पैसे नहीं आए, लेकिन आगे कह रहा है स्वर्णा होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो 300 और 400 700 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए। किसके पैसे नहीं आए? ड्यू किसके रहे आपके पास में? 300 + 400 700 शेयर के पैसे नहीं आए, बाकी के पैसे आ गए आपके पास में। तो 700 शेयर के पैसे कितने आएंगे आपके पास में? अपन करते हैं, जैसे कितने आए अपने पास? 1,22,500 ड्यू अमाउंट है 1,22,500। इसमें से 700 शेयर के 7 रुपये के हिसाब से 4,900 रुपये नहीं आएंगे। 700 शेयर के 7 रुपये के हिसाब से 4,900 नहीं आएंगे। तो ये हो गए 9 और 6 15 4 1 5 7 5 12 1,17,600। 5,000 चले जाएंगे, 17 5 22। यस, तो पैसे कितने आएंगे? 1,17,600। नरेशन में लिखेंगे, कितना लिखेंगे अपन? 700 कम कर दिए इसमें से, तो 16,800 × 7 2 0 हो गए, 856 856 5 7 5 7 6 42 5 47 4 7 4 11। यस, ये जो पैसे आए 16,800 शेयर पे 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से आए आपके पास में पैसे। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद में अपन उसके जो अपने पास में है तपस्या होल्डिंग 300 शेयर 300 शेयर अपन फॉरफिट कर रहे हैं। यहाँ पे कितने कर रहे हैं? 300 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं अपन। 700 शेयर के पैसे नहीं आए थे, लेकिन 300 वाले को ही फॉरफिट कर रहे हैं, 400 वाले को छोड़ देते हैं अपन। तो 300 वाले को फॉरफिट कहाँ कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद में। यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद में कर रहे हैं। कैपिटल के पैसे कितने आ गए थे? 5 और 2 7 और 7 14 1400। तो 300 × 14 कैपिटल के पैसे ही आए थे अपने पास में। 5 और 2 7 7 14 300 शेयर पे 14 रुपये के हिसाब से 4200 रुपये 4,200 रुपये आ गए आपके पास में। कैपिटल को आपने डेबिट किया 4,200 रुपये से। अब फर्स्ट कॉल के कितने पैसे नहीं आए आपके पास में? फर्स्ट कॉल के 7 रुपये थे। 7 रुपये के हिसाब से 300 शेयर पे कितने हो गए? 2100। और थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ 2100।
पैसे आए कौन से आपके पास में, इसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, बाकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दिए। 5 + 2 7 रुपये। प्रीमियम के जो 4 रुपये आ गए वो आ चुके अपने पास में, इसलिए उसको रिवर्सल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5 + 2 7, तो यहाँ पे हो गए 300 × 7, और यहाँ भी हो गए 300 × 7। यहाँ 7 को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ 5 + 2, तो ये 2100 एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, इससे मल्टीप्लाई किया अपन ने। क्लियर है ये बात, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट के पैसे आ चुके, उनमें जो प्रीमियम का पैसा मिल चुका उसको रिवर्सल नहीं किया है अपन ने, उसको छोड़ दिया अपन ने बिल्कुल। जो प्रीमियम के पैसे आ जाते हैं उनका कुछ नहीं करते हैं अपन, इसलिए अपन ने यहाँ पे जो शेयर फोरफिट में किया, कैपिटल वाला पार्ट 5 रुपये, 2 रुपये, 7 रुपये के हिसाब से 21 रुपये लिखे हैं अपन ने। यस, अब सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। आपके पास में 17,500 शेयर थे, 300 शेयर आपने फोरफिट कर लिए, 17,500 - 300, 17,200 शेयर। अब जो आप कॉल की एंट्री करेंगे 17,200 शेयर के ऊपर करेंगे। आप कितने पे करेंगे? 17,200, यही लिख देता हूँ मैं, 17,200 × 6, ये आएगा आपके पास में 2 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 6 42, 1 43 और 6 4 10, 1,03,200। थोड़ी जगह कम है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं अपन उसको। यहाँ पे क्या हुआ आपके पास में, कितने कितने शेयर फोरफिट? 500 उसके किए, 300 बाद में किया आपने, 500 300 800 शेयर फोरफिट किए, ठीक है। 17,200 पे 6 रुपये के हिसाब से सेकंड कॉल, 2 0, 6 दूनी 12, 1 7 6 42, 1 43 4 6 4, 1,03,200 शेयर की 200 रुपये की अपन कॉल करेंगे। अब क्या कह रहा है ये, स्वर्णा होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। 400 शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं आने की एंट्री अपन ने कर ली थी यहाँ पे, 400 300 700 8 7 15 16,800, यस 400 शेयर के ऊपर पैसे नहीं आएंगे आपके पास में। 400 शेयर पे कितने पैसे नहीं आएंगे देखते हैं अपन, 1,03,200। 400 शेयर पे 4 ड्यू कितना है ये, और कितने नहीं आएंगे, 400 शेयर × 6, 6 चौका 24, 2,400 रुपये नहीं आएंगे आपके पास में। कितने पैसे आएंगे, 8 4 12, 100 800, तो यहाँ पे पैसे आएंगे 100 800, ये आपके पास में पैसे आ जाएंगे। 400 शेयर के पैसे नहीं आए आपके पास में, 400 शेयर के पैसे सेकंड कॉल 6 रुपये, 6 रुपये के हिसाब से 2400 नहीं आए, 1,03,200 में से 24 रुपये लेस कर दिए, तो यहाँ पे 10080, ये सेकंड कॉल के पैसे आ गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्वर्णा होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे द सेकंड कॉल मनी एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड, उसके शेयर भी फोरफिट कर लेते हैं अपन। उसके शेयर जो फोरफिट करेंगे उसमें शेयर कैपिटल डेबिट, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए थे, सेकंड कॉल के पैसे नहीं आए और कुछ पैसे आ गए। अब यहाँ पे फोरफिट किस स्टेज पे कर रहे हैं, सेकंड कॉल के बाद में। कैपिटल के कितने पैसे हो गए, 7 6 13, तो 15 5 20, 20 रुपये हो गए। 400 शेयर फोरफिट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 400 × 20, 8,000 रुपये, 400 × 20, 8,000 रुपये हो गए आपके पास में। अब पैसे फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं आए थे, 400 शेयर के ऊपर 7 रुपये के हिसाब से 2,800 रुपये नहीं आए, 400 × 7। सेकंड कॉल पे कितने नहीं आए, 400 × 6, 400 × 6, 2,400 रुपये नहीं आए आपके पास में। मैं इस एंट्री को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, फोर्थ वाली एंट्री को, थोड़ी जगह हो जाएगी अपने पास में। यस, इसको सीधे कर देते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगी 2,800 रुपये आ गए। यहाँ पे सेकंड कॉल के 600 पे, सॉरी 400 × 6, 2,400 रुपये। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों नहीं आए। अब आए पैसे कौन से, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आए अपने पास इस पैसे, तो 400 × 7, 2,800 रुपये। अब इसका टोटल चेक करो, 8 8 16 4 20 और 8,000 हो गए आपके पास में। इस तरह से हर चीज़ का कैलकुलेशन करना पड़ता है अपने को यहाँ पे।
कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे तभी अपना क्वेश्चन सही हो पाएगा। इस तरह से अपने यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल पे जिसने पेमेंट नहीं किया था 400 इंटू 7, सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया 400 इंटू 6, और पैसे कौन से आए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जो प्रीमियम आ गई उसको रिवर्सल नहीं करेंगे। अब कह रहा है री इशू कर रहे हैं अपन इसको। री इशू करने के लिए क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है 10 ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर री इशू एट ए डिस्काउंट 10%। सारे शेयर जो है आपने 10% डिस्काउंट पे री इशू कर दिए। अब कितने शेयर फॉरफिट किए थे अपन ने, 500 शेयर यहाँ पे किए, 300 शेयर यहाँ पे किए और 400 शेयर यहाँ पे किए। टोटल कितने हो गए, 500, 300, 800, 4, 1200 शेयर। 1200 शेयर आपने फॉरफिट किए और डिस्काउंट 10%, 20 रुपये का शेयर है माइनस 10% 2 रुपये, तो 18 रुपये पे आपने इशू किया इसको। 2 रुपये डिस्काउंट है। क्या कह रहा है ये, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट डिस्काउंट 10% फुल्ली पेड। ठीक है, अब आपने कितने शेयर इशू किए थे, कितना, 5, 3, 8, 4, 12, 1200 शेयर इशू किए, तो 1200 इंटू 18 शेयर फॉरफिट में कितना आएगा, 1200 इंटू 2 रुपये, और कैपिटल फुल्ली पेड है तो 1200 इंटू 20, 24,000 रुपये। 2400 रुपये डिस्काउंट हो गया इसमें से, और ये हो गया 21,600 रुपये। 2400 रुपये डिस्काउंट हो गया आपके पास में, और डिस्काउंट हो गया ये। अब इस तरह से आप देखिए, जो आपने शेयर इशू किया 18 रुपये के हिसाब से किए, 18 दूना 36 और 18 और 3 21, यस, 12 24 यस। तो ये आपने जब रीइश्यू किए, कह रहा है 10% डिस्काउंट पे 20 रुपये का 10% 2 रुपये होता है, 2 रुपये कम कर दिए, इसका मतलब 18 रुपये आपका बैंक का फिगर हो गया। शेयर फॉरफिट में हो गया आपके पास में 2 रुपये, और शेयर कैपिटल फुल्ली पेड करके इशू किए, इसलिए 24,000 हो गए। अब आता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का अमाउंट। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, आपके पास सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, सारे शेयर रीइश्यू कर दिए। कितने कितने पैसे आए आपके शेयर फॉरफिट में, 2500 रुपये पहले। दूसरे रेट फॉरफिचर में कितना है, 2100 रुपये। तीसरे फॉरफिचर में आया आपके पास में 2800 रुपये। 3 ही फॉरफिचर है आपके पास में, 3 फॉरफिचर का टोटल कितना होगा, 5 1 6 8 6 14, 7,400 रुपये। डिस्काउंट कितना दिया आपने, 2400 रुपये, माइनस डिस्काउंट 2400 रुपये, कितना रह गया, 5,000 रुपये बच गए। यह कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये 5,000 अमाउंट जो है यह कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि शेयर्स जो है बार बार फॉरफिट कर रहे हैं अपन को। अलॉटमेंट के बाद में फॉरफिट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद में फॉरफिट कर रहे हैं, सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं। ये डिफरेंट स्टेजेज पे फॉरफिट कर रहे हैं। जब फॉरफिट कर लेते हैं तो नेक्स्ट कॉल जो करते हैं वो कम शेयर के ऊपर करते हैं। जितने आपने फॉरफिट कर लिए उसको छोड़ करके बाकी के शेयर पे कॉल करते हैं। यहाँ पे इसने बताया कि जो सेकंड कॉल वाला था उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए, तो फर्स्ट कॉल पे भी ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट कॉल पे भी उसका अमाउंट ड्यू रहेगा उसका, लेकिन उसको फॉरफिट नहीं कर रहे हैं। ये जो बता रहा है सेकंड स्वर्णा के पास 400 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए और सेकंड कॉल के पैसे भी नहीं दिए, लेकिन फर्स्ट कॉल के बाद में स्वर्णा के शेयर को फॉरफिट नहीं कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर जब पैसे आएंगे आपके पास में फर्स्ट कॉल के, तो वहाँ पर आप दोनों के शेयर के लेस करोगे अमाउंट, 400 और 300 700 रुपये के, 700 शेयर के ऊपर लेस करोगे पैसे। और जब फॉरफिट करोगे तो सिर्फ एक के ही करोगे, 300 शेयर वाले को फॉरफिट करोगे, 400 वाले को नहीं करेंगे। फिर 400 वाले ने फर्स्ट सेकंड कॉल के पैसे भी नहीं दिए, तब उसके बाद 400 वाले को फॉरफिट करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार पढ़ते ही समझ में नहीं आता है कि किस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करें, हाथ पैर फूल जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।